प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो पहले भी बता चुके हैं कि प्रॉपर्टी पहले भी बता चुके थे, लेकिन उसी को फिर से क्या कर दे रहे हैं, रिवाइज करा दे रहे हैं। काफ़ी मतलब कि आसान है, कुछ विशेष इसमें नहीं है। एक बार रिवीजन कर लें। कुछ प्रॉपर्टीज़ टोटल 5 बताएंगे, लेकिन 2 तो बता चुके हैं। एक फार्मूला जिस समय बता रहे थे उस समय, और एक ज्योमेट्रिकल जब इंटरप्रिटेशन बता रहे थे इंडेफिनिट का, उसमें बता चुके हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। पहला प्रॉपर्टीज़ कहता है कि पहले ही बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन वो एक दूसरे क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे को उल्टा होते हैं। तो लिखो कि द प्रोसेस ऑफ differentiation and integration the process of differentiation and integration are inverse of each other। कोई दिक्कत? जो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का प्रक्रिया जो है वो क्या एक दूसरे का इन्वर्स है। जैसे कि मान लो कि लिखा हुआ है कि dy/dx ऑफ x स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x। इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसको एग्जांपल लेकर के समझा दे रहे हैं। तो क्या होता है 2x। तब अगर हम देन इस 2x को इंटीग्रेशन निकालें 2x dx, तो ये क्या हो जाएगा 2 × dx, और ये क्या हो जाएगा फाइनली x स्क्वायर प्लस c। जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालें तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो c तो लगा देते हैं कांस्टेंट, वो अलग बात है, लेकिन x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन x स्क्वायर। तो वही तो लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन्वर्स ऑफ ईच अदर। कोई दिक्कत? या तो फिर देख लो क्या और एग्जाम्पल कहीं लिखा है कि dy/dx ऑफ क्या चीज़ sin x क्या होता है cos x। देन अगर आपको पूछे कि देन इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा sin x। साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन sin, उसको प्लस से ऐड कर देते हैं। कोई दिक्कत? या तो फिर इस तरह से भी समझो इसको कि कहीं लिखा हुआ है कि dy/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, इस तरह से लिखा हुआ दिख सकता है आपको। तो यहाँ क्या है dy/dx और इंटीग्रेशन इतना का, तो dy/dx और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या होते हैं इन्वर्स। तो क्या बचेंगे fx। कोई दिक्कत? या फिर कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं लिखा हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ f' x dx। f' क्या है, कोई फंक्शन का fx का डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोई फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दे रखा है उसको हम फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या मिलेगा हमको, पुनः फंक्शन ही मिलेगा। ये है क्या आपको पहला प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी सेकेंड देखो, प्रॉपर्टी सेकेंड क्या कहता है, या तो P2 लिख लो आप। प्रॉपर्टी सेकेंड कहता है कि अगर कोई दो फंक्शन है उसका इंटीग्रल्स दिया हुआ है, किसी भी दो फंक्शन का इंटीग्रल दिया हुआ है और उसका अगर डिफरेंशिएशन सेम होता है, तो वो सेम फैमिली ऑफ कर्व्स को क्या करेगा, डिनोट करेगा। वो कल ही बता चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन का इंटीग्रल्स दे रखा है और वो इंटीग्रल्स जो है उसके डिफरेंशिएशन दोनों को अगर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो गारंटी है कि वो दोनों जो कर्व शो करेंगे वो क्या है, सेम फैमिली ऑफ कर्व को शो करेंगे। तो ऐसे लिखो कि टू इंटीग्रल्स विथ सेम डेरिवेटिव leads to the same family of curve।
दो इंटीग्रल्स दे रखा है जिसका अगर डिफ्रेंसिएशन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो गारंटी है वो जो इंटीग्रल्स है वो सेम फैमिली ऑफ कर्व्स को शो करेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल देख लो, मान लीजिए कि कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, क्या वही वाला एक्स स्क्वायर, एंड जी एक्स कोई फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ध्यान से देखो, ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो दे रखा, ये दोनों दो क्या दे रखे हैं, इंटीग्रल्स दे रखे हैं किसी फंक्शन का। तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि विथ सेम डेरिवेटिव। देखिए इसका डेरिवेटिव कितना 2x, इसका भी डेरिवेटिव 2x। दो इंटीग्रल्स दे रखे हैं किसी फंक्शन का जिसका क्या डेरिवेटिव सेम है। तो कल हम बताए थे कि ये जो एक्स स्क्वायर होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे समझो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका कर्व कुछ क्या होता है इस तरह से। अरे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 2 यूनिट ऊपर हो जाएगा। ये क्या दे रखा है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखो ना सेम फैमिली ऑफ कर्व को तो शो कर रहा है, दोनों पैराबोला है, सिर्फ क्या है एक 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट है, ये थोड़ा सा फैला हुआ ज़्यादा, ये मतलब कि दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0,0 एंड ये 0,2। तो दो इंटीग्रल्स जिसका अगर डिफ्रेंसिएशन सेम दे रखा है तो गारंटी है कि वो सेम फैमिली ऑफ कर्व को क्या करेगा, शो करेगा। तो फिर नेक्स्ट देखो तीसरा, प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड इस प्रकार है कि मान लो कि कोई दो फंक्शन दे रखा है इस तरह से कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी द टू फंक्शंस। एफ एक्स एंड जी एक्स क्या दे रखा है, टू फंक्शन दे रखा है। वो इस प्रकार दे रखा है, इज सच दैट, इज सच दैट, वो इस प्रकार दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, और टोटल का क्या कर रहा है डी एक्स। देन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी एक तरह से एडिशन रूल है। तो इस तरह से है कि एफ एक्स जी एक्स कोई दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन का एडिशन दे रखा है तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। एग्जांपल देख लो, जैसे कि आपको दे दिया क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स, खाली साइन एक्स ले लो अभी, साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या चीज़ डी एक्स। तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोई तकलीफ, साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन, साइन का कॉस कि माइनस कॉस, माइनस कॉस, और प्लस सेक स्क्वायर का टेन एक्स प्लस सी। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज क्या चीज़ थर्ड। कोई दिक्कत। प्रॉपर्टी 4 वो इस प्रकार है कि लेट एफ एक्स, ऐसे लिखो, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, एफ एक्स बी अ फंक्शन एंड के बी द एनी क्या चाहिए रियल नंबर। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन एंड के बी एनी रियल नंबर इज सच दैट, और वो इस प्रकार है, इज सच दैट, इस प्रकार है कि इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स। देन ये जो के है ना उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के इंटू एफ एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत, सब आसान था, जैसे डिफ्रेंशिएशन में था ना वैसे इंटीग्रेशन में भी। तो आप एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या है, जैसे कि दे रखा है क्या 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको कैसे करेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे,
2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड क्या हो जाएगा 2 tan x प्लस सी। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 5 वो इस तरह से है कि इफ f1 f2 f3 डॉट 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 fn be n function and k1 k2 k3 dot 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 kn be the n real number is such that वो इस प्रकार है कि इंटीग्रेशन ऑफ k1 f1 x प्लस k2 f2 x प्लस k3 f3 x डॉट 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 kn fn x। इस तरह से सारे का क्या है dx। देन इसको हम फिर से अलग अलग सब में बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। k1 f1 x dx प्लस k2 f2 x dx प्लस k3 f3 x dx प्लस कहाँ तक kn fn x। कोई दिक्कत? फाइनली इसको क्या करेंगे प्रॉपर्टीज 4 लगा देंगे। k1 बाहर कर लें k1 f1 x dx प्लस k2 f2 x dx प्लस k3 f3 x dx प्लस प्लस कहाँ तक kn fn x dx। को दिक्कत? तो ये था एग्जाम्पल भी इसका कर लो एक, जैसे कि एग्जाम्पल में दे दिया। ये था प्रॉपर्टी नंबर 5 इस तरह से कि 2 sin x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 e की पावर x प्लस 7 2 की पावर x और टोटल का क्या चीज़ दे रखा है dx। तो इसको कैसे करेंगे? आ जाएगा नीचे। सबसे पहले क्या करेंगे सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 2 sin x dx प्लस 5x स्क्वायर dx प्लस 3 e की पावर x dx प्लस 7 2 की पावर x dx। को चलो नेक्स्ट ऊपर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? आप 2 को बाहर कर सकते हो, 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस 5x स्क्वायर dx प्लस 3 x टू द बेस e dx प्लस 7 कितना है 2 बार x dx। अब आसानी से इसको इंटीग्रेट कर लोगे, क्या हो जाएगा इसका बताओ? 2 cos x प्लस 5 डायरेक्ट लिख देते हैं x क्यू बाई 3, इस तरह से होगा प्लस 3 1 पर x एंड इसका क्या हो जाएगा 7 पर x बाई log 2 बेस e प्लस यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे प्रॉपर्टी क्या हो गए समाप्त हो गए। अब क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो।